ओके तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्क्रीट डेटा का हम लोगों ने मीडियन निकालना सीखा था। अब हम लोग धीरे धीरे मूव करेंगे ग्रुप्ड डेटा की मीडियन निकालने के लिए। अब ग्रुप्ड डेटा की मीडियन निकालने के लिए कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके हमारे को फाइंड करने का तरीका नहीं है, जस्ट एक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो डायरेक्टली मीडियन हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। तो यहां पे मीडियन का एक ऑलरेडी फॉर्मूला गिवन है, दैट इज L प्लस H इंटू n/2 माइनस CF/F। देखने में ऐसा लग रहा है कि किसी एलियन ने फॉर्मूला दिया हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चों। L सिंपली इसका क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। एक मीडियन क्लास आपको किसी तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, मैं बताऊंगा कैसे। तो उसका लोअर लिमिट होगा L। L किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके लोअर लिमिट का। लेट सपोज हमारा मीडियन क्लास 30 to 40 है, बराबर है। तो मीडियन क्लास 30 to 40 है, तो 30 इज आवर लोअर लिमिट। एंड देन H इज द विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास। विड्थ ऑफ द मीडियन क्लास मतलब हाइट ऑफ द मीडियन क्लास। हाइट ऑफ द मीडियन क्लास मतलब 30 to 40 मेरा मीडियन क्लास है, सो उनका गैप कितना है, 10 का। 10 इज द हाइट ऑफ द मीडियन क्लास। बच्चे n/2, n इज द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, बराबर है ना। तो n क्या है, समेशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, उसको 2 से डिवाइड करके यहां पे लिख देना है। एंड यहां पे CF जो है ना वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। यही इंपॉर्टेंट है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे को ना मीडियन क्लास का नहीं लिखना है, मीडियन क्लास से जस्ट एक पीछे वाले क्लास का लिखना है, बराबर है ना। तो ये बात आपको याद रखना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। जस्ट उसके पीछे वाले का मीडियन उसका हमारे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखना है यहाँ पे, मीडियन क्लास के जस्ट एक पहले वाले। F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। अभी आपको ये कुछ भी आई डोंट थिंक कि समझ में आ रहा होगा, लेकिन जैसे मैं ये प्रॉब्लम लिखूंगा तो इस प्रॉब्लम से जैसे प्रॉब्लम लिखूंगा तो यहां पे मैं इस फॉर्मूला को यूज करूंगा, तो आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा वो क्या होगा, समझ में आएगा, बराबर है क्या। तो थोड़ा सा वेट करो, पहले इसे नोट करो एंड देन मैं प्रॉब्लम लिखता हूं। हाँ जी बच्चों, तो मैं मानता हूं कि आप लोगों ने फॉर्मूला जरूर लिखा होगा, फिर भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में एक यहां पे लिख दिया है ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाए, ठीक है। तो अभी देखो मैंने एक यहां पे सिंपल सा एक टेबल बनाया हुआ है, और ये टेबल में आपको बच्चों के मार्क्स यहां पे गिवन है, राइट। एंड वो मार्क्स कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मिले हैं ये बातें यहां पे गिवन है। हमारे को मीडियन मार्क्स निकालना है। मीडियन मार्क्स निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। देखो कैसे, तो मैंने इस टेबल को कुछ इस तरह से चेंज किया। क्लास क्या है, मार्क्स का रेंज। तो बच्चे मार्क्स कहां से, 20, 30, 30 to 40, ये हमारा क्लास हो गया। सारे क्लासेस को मैंने यहां पे लिख दिया। उसके बाद बच्चे कितने फ्रीक्वेंसीज मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग द मार्क्स इन बिटवीन 20 to 30। सो 20 to 30 में मिलने वाले मार्क्स मिलने वाले जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है दैट इज 5। तो बच्चे यहां पे मिल गया। नाउ अब हमारे को लिखना है सबसे पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बच्चे मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख देता हूं, तो बोलो पहले का क्या हो जाएगा, 5। 15 प्लस 5 बोलो कितना हो गया, 20। 20 प्लस 25, मैं इस साइड से लिखता हूं, थोड़ा साफ साफ लिखूंगा। सो यहां पे देखो 20 एंड 25 इज 45। 45 प्लस 20 बताओ कितना हो जाएगा, 65। 65 प्लस दिस ये हो जाएगा 72। 72 प्लस 8 इज 80। 80 प्लस 10 इज 90। तो बच्चे यहां पे जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सबसे एंड में आया, या मैं इसी बात को थोड़ा सा यूं लिख दूं कि सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज विल आल्सो बी 90, बराबर है। ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 90 के इक्वल। आप कैलकुलेट करके देख लो, 20 20 40 40 15 कितना होता है, 55 55 प्लस 5 60 80 प्लस 10 90। तो मैं जानबूझ के ऊपर नीचे थोड़ा करके इजी कैलकुलेशन किया। तो बच्चे सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज इज 90। नाउ अब हमारे को मीडियन निकालना है, कोई भी बड़ा काम नहीं करना हमारे को। सिंपली यहां पे मैंने लिख दिया ME मीडियन इक्वल्स टू, ई छोटा सा सबस्क्रिप्ट में लिखा है L हमारे को L इज आवर लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। तो बच्चे अभी हमारे को पता ही नहीं है हमारा मीडियन क्लास कौन सा है, तो मैं अभी L को नहीं लिख पाऊंगा। सबसे पहले मैं L मीडियन क्लास को फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो बच्चे मेरे को सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज 90 मिल गए हैं, बराबर है बच्चे। नाउ अब एक बात को समझने की कोशिश करो कि जो हमारा मीडियन आएगा वो
सबसे पहले देखो मीडियन हमेशा एक मिडल वैल्यू पे डिपेंड करता है। सो सबसे पहले मैं n/2 को फाइंड करूंगा। n इज आर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। तो बच्चे जो n है वो है 90 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू 45। तो जो हम लोग डिस्क्रीट डेटा में जब मीडियन निकाल रहे थे तो कहीं ना कहीं मिडल वैल्यू हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। तो बच्चे यहां भी मैंने उसका मिडल प्लेस, राइट, मिडल प्लेस, तो मिडल प्लेस हमारा बोलो कौन सा मिल गया, 45। तो बच्चे मिडल प्लेस मिला है हमारे को 45, और इस मेथड से जब हम लोग फाइंड करते हैं मीडियन को, तो ये जो 45 है, राइट, ये 45 से जस्ट बड़े वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को पकड़ना है, जस्ट बड़े वाले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को पकड़ना है। बच्चे इस बात को समझ लो, n/2 की जो वैल्यू आई बराबर है उससे बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है, उससे बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है बच्चे, वो 45 है। 45 से जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन है, 65, जस्ट बड़ा। अगर ये बात भूल गए तो हो गया, ये क्वेश्चन सारे के सारे आपसे गलत हो जाएंगे। ये बात को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन मैंने ऐसा ही पहला क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया है जिसकी वैल्यू बाउंड्री लाइन पे हो और आपसे गलती हो जाए। बच्चे 45 से जस्ट बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन है, तो 65, और 65 वाला ही जो क्लास है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला क्लास है बच्चे, वही हमारा मीडियन क्लास है। तो सबसे पहले तो इस बात को समझो कि मीडियन क्लास को पकड़ेंगे कैसे। मीडियन क्लास को पकड़ने का एक ही तरीका है कि सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 2, मिडल प्लेस तक पहुंचे, राइट। उसके बाद आया 45 से जस्ट बड़ा कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, 65, जस्ट बड़ा। तो यहां पे 45 के जस्ट ज्यादा कौन दिख रहा है, 65। ये गलती नहीं करना है, ठीक है बच्चों। तो 45 से जस्ट बड़ा है 65। नाउ अब जैसे हमारे को पता चल गया कि यही हमारा मीडियन क्लास है, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब देखो कैसे सॉल्व होगा। तो बच्चे यहां पे बोलो एल की वैल्यू, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट बता दो कितना है, 50, लिख दिया 50, ऐसे ब्रैकेट्स दे दिया यहाँ पे h, हाइट ऑफ दिस मीडियन क्लास बताओ 50 से 60, 10 की गैप, इनटू n/2 की वैल्यू बता दो बच्चे, n/2 की वैल्यू कितनी है, 45, लिख दिया बच्चे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे ध्यान रखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम लोग वो फ्रीक्वेंसी लेंगे जो जस्ट उसके पहले वाला हो, प्रीसीडिंग क्लास का। हमारा मीडियन क्लास कौन है, इसका प्रीसीडिंग क्लास कौन है, तो 40 to 50 का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है बच्चे, 45। सो यहां पे बोलो कितना आ जाएगा, 45। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, बच्चे फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मीडियन क्लास यहां पे है, इसका फ्रीक्वेंसी यहां पे है, दैट इज 20। तो यहां पे बोलो मैं क्या लिखूंगा, 20। तो बच्चे इस तरह से लिखा, एंड द मीडियन ऑफ दिस इंटायर टेबल इज 50 + 10 × 0। 0 कहां से आ गया, 45 - 45 इज 0। यहां पे ये ब्रैकेट दिया, सो द मीडियन इज 50 + 0 = 50। तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। सो यहां पे मीडियन 50 है। पहले टेक अवे क्या है इसमें से, इस बात को समझो, मैं फिर से बताऊंगा, समझो जरा सा। टेक अवे बच्चे बस एक पॉइंट है कि यहाँ पे जो मैंने n/2 निकाला, ये मिडल प्लेस है। डिस्क्रीट डेटा का वीडियो जरूर देखेंगे। मीडियन मिडल प्लेस से अपना ताल्लुक रखता है, ठीक है। तो बच्चे इससे ताल्लुक रखा, कौन से प्लेस से वो ताल्लुक रख रहा है, 45। आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पे 45 से जस्ट बड़ा कौन है, जस्ट बड़ा 45 से जस्ट बड़ा कौन है, 65, बराबर है 65। ये मेरा मीडियन क्लास हो गया। जैसे ये मीडियन क्लास हुआ, बस सारे डेटा को आप यहाँ पे लिख सकोगे। बस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के टाइम पे ध्यान रखना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट उसके पहले वाला है, ठीक है बच्चे। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट उसके पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 45। इस केस में आंसर इज 50। बहुत आराम से सारी बातों को नोट करो इसे। तो अभी हम लोग ये नेक्स्ट प्रॉब्लम को जरा ध्यान से देखेंगे कि हमारे को मीडियन फाइंड करना है, ये गिवन डेटा का। अब ये डेटा को जरा ध्यान से देखने की जरूरत है। डेटा गिवन है 162, 162, 63 से 65, 166 to 168। बच्चे यहां पे गैप दिख रहा है। स्टैटिस्टिक्स के बच्चे इस बात को समझते हैं कि ये इंक्लूसिव डेटा है, बराबर है। अब हमारे को इसे पहले एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा। एक्सक्लूसिव किस तरह से बनाते हैं, अगर ये 10th ग्रेड या 9th ग्रेड के बच्चे देख रहे हैं तो उन्हें इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव जनरली नहीं पता होता है, तो भी कोई बात नहीं है। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव नहीं भी पता है तो भी ये बन जाएगा। बस बच्चे मेरे को ये समझाना है
कि 162, यहां पे 160 से लेकर के 162 तक का सारे डेटा इसमें आए हैं, बराबर। लेकिन 62 से डायरेक्ट जंप है, बोलो बच्चे कहां तक, 63 तक। तो ये देखने में हमारे को डेटा क्या सही नहीं लग रहा है, तो इसको पहले सुंदर डेटा बना देंगे। बनाने का क्या तरीका है, बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान सा है। कैसे, तो बच्चे जरा ध्यान से देखो, बस आपको क्या है 160 to 162 है ना बच्चे, तो आप बहुत ही आसानी से इसे लिखिए 160 to 162.5। अब बच्चे, अब आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा, मेरे को बताने की कोई जरूरत नहीं है, राइट, कि अब जरा सा आप समझो, मैंने ये थोड़ा छोटा लिख दिया, मैं यहां पे फिर से लिखता हूं। देखो बच्चे, ये 62 था, यहां पे 63 है, तो मैंने इसका 0.5 आगे ले गया 62 का, राइट। 162 को मैंने 162.5 लिखा, और जो 63 बच्चे, जो लोअर लिमिट है यहां पे, उसे मैं 0.5 पीछे लाया, ठीक है बच्चे। तो ये हो जाएगा 162.5। तो बच्चे यहां पे जरा सा बात को समझो, ये हो गया 162 ना 163 को 0.5 पीछे लाया, 162.5 to 165.5, एक 0.5 आगे ले गया। कहने का मतलब है मैं रीडिफाइन कर रहा हूं और कंटिन्यूअस बना रहा हूं, ये गैप को मैं हटा रहा हूं। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 0.5, यहां के अपर लिमिट को 0.5 आगे ले जाओ, यहां के लोअर लिमिट को 0.5 नीचे लाओ। मैं समझता हूं कि आप समझ चुके, नहीं समझे हो फिर से इसको एक बार देखो। तो बच्चे ये हो गया 165.5। अब फिर से ये डेटा कहां से स्टार्ट होगा, बोलो 165.5 से लेकर के, बोलो बच्चे कहां तक जाएगा 168.5। तो बच्चे ये हो जाएगा 168.5। अब बच्चे समझो 168.5 पे एंड हुआ, फिर नेक्स्ट वाला 168.5 पे ही स्टार्ट होगा, ठीक है। 168.5 पे स्टार्ट होगा और वो कहां तक जाएगा 171.5, तो 171.5। अब बच्चे ये हो गया, अब 171.5 से ये बोलो क्या होगा, स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा 174। अब इसके आगे ले जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके आगे कोई डेटा नहीं है, 174.5 नहीं है, तो आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप लिख दो 174। जिस तरह से मैंने ये लिखा था कि 160 से स्टार्ट किया था, 160 के पहले का कोई डेटा ही नहीं है, राइट, तो डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे 160। लेकिन ये सब इन बिटवीन है, इन बिटवीन हो सकता है कि 162.5 यहां पे आ जाए। तो स्टैटिस्टिक्स वाले बच्चे ये है, बोलो क्या, इंक्लूसिव डेटा, मतलब 162 यहां पे क्या है, यहां पे अपर लिमिट क्या होता है, एडेड होता है उसमें। अगर 162 सेंटीमीटर किसी की हाइट होगी तो इसी की फ्रीक्वेंसी में आएगा। लेकिन बच्चे जैसे उसे एक्सक्लूसिव बनाएंगे, 162.5 अगर किसी की हाइट हो गई तो वो ना इसमें आएगा, ना कि इसमें आएगा, बस यही डिफरेंस है। तो बच्चे जब कभी भी आपको गिवन डेटा टेबल में ऐसा कुछ गैप दिखे तो आप उनके सेंट्रल डेटा को इस तरह से लिख करके अरेंज कर सकते हो, सुंदर बना सकते हो। और जैसे ही वो सुंदर बन गया, अब आपका क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस नहीं है, सारी चीजें सेम है। कैसे, तो बच्चे यहाँ 15 लिखा है, 15 लिख दो, 117 लिखा है, 117 लिख दो, 136 लिख दो, उसके बाद 118 लिख दो, 114 लिख दो। तो बच्चे ये वाली थोड़ा मैंने छोटा छोटा लिखा है, मैं मानता हूं कि आप लोग जरूर जूम करके देख लेंगे ठीक है। चलो, तो यहां पे फ्रीक्वेंसी हो गया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना, मेरे से कोई गलती ना हो इसमें, ठीक है। 115 प्लस 117 है ये, तो बच्चे ये हो जाएगा, इसमें अगर मैंने 5 ऐड किया तो 122, 132, तो बच्चे ये 15, ये 132, 132 में 136 बच्चे करना है, तो बोलो कितना हो गया ये, 100, 100, 200, 30, 30, 60, 260, 268, तो बच्चे ये हो गया 268, 268 प्लस 100 बता दो कितना हो जाएगा, 368, 368 प्लस 8 ये हो जाएगा 368 प्लस 76, बराबर है, नहीं हाँ 260, 368, 368 प्लस 8 इज 376, ओके, एंड 3 इसको रिमूव करना पड़ेगा सर, 368 हाँ 386 हो गया, ओके। तो ये हो गया 368 प्लस 8 इज 276 और 276 प्लस 10 ये आ गया 386 और 386 प्लस 14 बता दो बच्चे कितना आ गया, 400, बराबर है। तो ये हो गया हमारा 400 बच्चे। अब जरा सा इसको ध्यान से देखेंगे। अब हमारे को मिल गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 400, दैट इज सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, बोलो कितना मिल गया मेरे को,
सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, यही मेरा n के इक्वल होता है, सो दिस इज 400 एंड दिस इज इक्वल्स टू n। नाउ बच्चे मीडियन क्लास फाइंड करने के लिए n/2 लिखना होता है, दिस इज 400/2 एंड दिस इज 200। 200 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जस्ट ज्यादा कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? 200 से जस्ट ज्यादा बोलो बच्चे कौन है? 268, यानी हमारा मीडियन क्लास कौन सा हो गया? 268। बच्चे n/2 की वैल्यू आई है 200। 200 से ज्यादा वाला कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है? 268। वही वाला हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के बारे में पता चलते ही क्वेश्चन बोलो क्या हो गया? सॉल्व। कैसे? तो ऐसे देखो जरा सा, मीडियन क्लास L की वैल्यू बोलो, लोअर लिमिट 165.5 प्लस ब्रैकेट लगाया h, हाइट बोलो बच्चे कितना है जी? हमारे को क्लियर दिख रहा है यहाँ पे 3 की हाइट है, मैंने लिखा 9 किसकी है? मल्टीप्लीकेशन की। n/2 बोलो कितना आ गया? 200। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चे यहाँ पे सर्कल किया हुआ है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी राइट, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जस्ट प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सा है बता दो बच्चे? ये वाला। इससे जस्ट पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है? 132। जरा ध्यान देंगे, इसके जस्ट पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 132 होल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास यही है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 136। सो यहां पे आ गया 165.5 3 into 68, यहां से ये माइनस कर लो, 68 डिवाइडेड बाई 136। 165.5 प्लस दिस 2 चला गया 3/2 बच्चे, तो ये आ गया 165.5 प्लस 1.5, तो ये हो गया 66 प्लस 1 167। तो बच्चे ये हमारा आंसर आ गया। सो बच्चे इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव डेटा ऐसा आ जाए तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। जरा सही से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। चलो बच्चे, यहां पे अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखो तो हमारे को फाइंड करना है, कुछ फ्रीक्वेंसीज ना यहां पे मिसिंग है। जैसे कि आप इस टेबल को देखो तो 10 to 20 के बीच में जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे को नहीं पता, 40 to 50 जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे को नहीं पता। अब ये दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, लेकिन अच्छी बात इसमें ये है कि ऑलरेडी n की वैल्यू गिवन है, एट द सेम टाइम हमारे को मीडियन गिवन है। मीडियन गिवन है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज गिवन है। ये दोनों बातें अगर गिवन है तो बच्चे हम लोग इसे बहुत आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखो किस तरह से। सबसे पहला मैं एक काम कर लेता हूं बच्चे, मैं यहां पे लिख देता हूं कि लेट सपोज दिस इज f1 एंड ये मैं मान लेता हूं इसे कि ये f2 है। ठीक है, हमारे को एक बात बहुत ही प्यार से पता है कि इन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम बताओ कितना है जी? 100। तो इन सभी फ्रीक्वेंसीज का सम है बच्चे 100। तो मैं सबसे पहले एक इक्वेशन लिख देता हूं, 10 प्लस f1 प्लस 25 प्लस 30 प्लस f2 प्लस 10 इक्वल्स टू बोलो कितना हो जाएगा? 100। नाउ बच्चे इस बात को जरा सा ध्यान दो, 10 प्लस 10 20, 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 25 75। तो बच्चे ये हो गया f1 प्लस f2 प्लस 75 इक्वल्स टू 100। तो बच्चे ये हो गया f1 प्लस f2 इक्वल्स टू 100 माइनस ऑफ 75। तो बच्चे यहां पे मैंने पहले ही एक इक्वेशन बता दिया कि f1 और f2 के बीच में क्या रिलेशन है। तो f1 प्लस f2 शुड बी 100 माइनस 75। और बच्चे थोड़ा अगर इसे थोड़ा और अच्छे से मैं लिख दूं, सो दिस इज 25। सो हमारे को f1 प्लस f2 कितनी मिलनी चाहिए? 25। अच्छा बच्चे, इसमें मैं थोड़ा सा एक और टेबल ऐसा ऐड कर देता हूं, बराबर है क्या? जरा इसको ध्यान से देखेंगे। ये टेबल होगा हमारा बोलो बच्चे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, तो पहले वाला अगर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो तो डायरेक्टली 10 होगा। दूसरे वाले का बोलो बच्चे क्या हो जाएगा? 10 प्लस f1, यही होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बच्चे अगर मैं बात करूं यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये बोलो कितना हो जाएगा? 35 प्लस f1। यहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो ये हो जाएगा 65 प्लस f1। नाउ बच्चे यहां की बात करूं तो ये हो जाएगा 65 प्लस f1 प्लस f2। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। यहां पे बात करूं तो 75 प्लस f1 प्लस, थोड़ा मैं इसे टेढ़ा कर देता हूं, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 75 प्लस f1 प्लस
F2। तो बच्चे ये हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लिख दिया। अभी जरा सा समझो बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है, मीडियन कितना है? 32। तो बच्चे अगर मीडियन मेरा 32 है तो इस बात को जरा सा ध्यान से देखो कि हमारा मीडियन क्लास कौन सा होगा। मीडियन क्लास बच्चे ये वाला होगा, क्योंकि मीडियन हमारे को गिवन है 32। तो मीडियन क्लास बच्चे ये बात का ध्यान से पकड़ना होगा, 32 इसी के बीच में आएगा। तो 32 अगर इसके बीच में आएगा तो हमारा मीडियन क्लास ये वाला हो जाएगा। अभी जरा सा हम लोग ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। क्या समझेंगे? तो हम लोग आते हैं अपने प्यारे से फॉर्मूला पे। ऑलरेडी मीडियन गिवन है, वो बोलो कितना है जी? 32। तो मैंने लिख दिया लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, प्यारे बच्चों 30, मैंने कर दिया 30 प्लस h इज द हाइट ऑफ द मीडियन क्लास इज 10 मतलब 10, राइट? प्लस का साइन नहीं है यहाँ पे, इनटू का साइन है। प्लस का साइन यूज किया था तो पूरा रीटेक करना पड़ा था मेरे को। n/2 की वैल्यू बोलो बच्चे कितनी हो जाएगी? 100/2 मतलब 50। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास बच्चे, प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास, प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास 35 प्लस f1। ठीक है बच्चे, तो n/2 माइनस 35 प्लस f1। बच्चे इसे ब्रैकेट में देंगे, बराबर है क्या? इसे ब्रैकेट में देंगे, ये बात को ध्यान रखेंगे, नहीं तो ये पूरा क्वेश्चन कहां चला जाएगा आपका? पानी में। और बोलो फ्रीक्वेंसी कितनी है जी? 30। फ्रीक्वेंसी किसका? मीडियन क्लास का। तो बहुत ध्यान से इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कोई भी गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 9 बच्चे, ये 30 इधर में अकेला प्लस में है, इधर ला दो, सुंदर सा बोलो क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। 32 में से 30 गया 2, 32 माइनस 30। नाउ अब मैंने क्या किया? ये ब्रैकेट लगाया 10 इंटू, राइट? ये बताओ ब्रैकेट में कितना हो जाएगा? 50 मतलब 50 माइनस 35 माइनस f1, यहां पे लगाया ब्रैकेट डिवाइडेड बाई 30। तो बच्चे 0 से 0 कट, ये हो गया 2 इक्वल्स टू, यहां पे जरा ध्यान से देखो तो बच गया 50 माइनस 35, बता दो कितना हो जाएगा? 15 माइनस f1 डिवाइडेड बाई 3। ये बच्चे 3 इधर में आ जाएगा तो ये हो गया 6 इक्वल्स टू 15 माइनस f1। ठीक है, तो यहां पे जरा ध्यान से देखो तो f1 को इधर लाया, 6 को इधर ले गया, तो f1 LHS में आके प्लस में हो गया और इधर में ये गया, तो 15 माइनस 6 डेट इज 9, यानी f1 की वैल्यू बोलो कितनी आ गई? 9। अब बच्चे हमारे को एक रिलेशन बहुत ही पहले से पता था, वो रिलेशन क्या था कि f1 प्लस f2 इक्वल्स टू बोलो कितना था? 25। f1 की वैल्यू 9 यूज कर लो, 9 प्लस f2 इक्वल्स टू 25, यानी f2 की वैल्यू बोलो कितना आ गया? 16। यानी 2 वैल्यूज हमारे आंसर थे, दोनों वैल्यू हमारे को मिल गए। ठीक है बच्चों, तो ये यहाँ पे मीडियन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम था। अगर इन प्रॉब्लम्स को आप कर लोगे तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन नेक्स्ट वीडियो से पहले अभी इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लेकिन काफ़ी मेहनत से हम लोग कंटेंट को क्रिएट करते हैं। ठीक है, शेयर भी करो अपने दोस्तों के बीच में, एंड कीप सपोर्टिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।